हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल मैथ विद मसाला। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10 की चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में इसने कहा है कि राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस इज डी। मतलब जो फर्स्ट टर्म होती है उसको हम क्या कहते हैं, ए से डिनोट किया गया है, कॉमन डिफरेंस को डी से कराया गया। आर द गिवन, यहाँ पर दे रखा है, क्या क्या दे रखा है, कॉमन डिफरेंस भी दे रखा है और हमें फर्स्ट टर्म भी दे रखी है। तो यहाँ फर्स्ट में किसने कहा है, ए इजिकस टू में हमें कितना दे रखा है, 10 दे रखा है, यानी कि फर्स्ट टर्म हमें कितनी दे रखी है, 10 दे रखी है। और डी इजिकस टू में कॉमन डिफरेंस हमें कितना दे रखा है, 10 दे रखा है। तो यहाँ पर देखो, इसे हम थोड़ा सा समझते हैं। कॉमन डिफरेंस एपी में क्या होता है, अगर कॉमन डिफरेंस इक्वल है तो वो हमारी क्या कहलाती है, एपी कहलाती है। लेकिन यहाँ पर हमें दे रखा है, यहाँ पर फर्स्ट में हमें दे रखा है कि ए इजिकस टू में 10 है और डी इजिकस टू में हमारा क्या है, 10। दोनों हमें 10 दे रखे। तो A1 हमारा लिख लो यहाँ पर, A1 A2 A3 A4 4 टर्म्स के ही हमसे, तो हमने यहाँ 4 टर्म्स हमने यहाँ पर लिख ली। अब 4 टर्म्स के लिए तुम्हें क्या करना होगा कि a इजिकस टू, ये तो तुम्हें 10 दे रखा है। अब हम ए पीस कैसे देखते हैं कि A2 माइनस में A1, ऐसे ही हम यहाँ पर जब हमें और आगे टर्म चाहिए होती हैं तो हम a और d को प्लस कर देते हैं। तो अगर हम a प्लस में d करेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, A2 निकल जाएगा। तो यहाँ पर हमने 10 प्लस में 10 कर दिया, तो ये हमारा कितना हो गया, 20 हो गया। ऐसे ही फिर इसमें हम क्या करेंगे, फिर कॉमन डिफरेंस प्लस कर देंगे। तो 20 में अगर मैं 10 प्लस कर दूंगी तो ये कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर भी हम कॉमन डिफरेंस प्लस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। अब हम यहाँ पर लिख देंगे ए पीस हमारी क्या आ गई, ए पीस हमारी आ गई 10 आ गई, 20 आ गई, 30 आ गई और 40 आ गई। देखो अगर तुम इसमें से माइनस करोगे तो कॉमन डिफरेंस इक्वल आएगा ना, 10 हर बार आ जाएगा। तो हमारी ये क्या हो जाती है, ए पीस हो जाती है। तो ये इसका फर्स्ट पार्ट हो गया। बस ऐसे ही करना होगा, बड़ा आसान से ही क्वेश्चन होते। अब देखो ऐसे ही सेकंड वाले में, सेकंड पार्ट में देखो, ए इजिकस टू में -2 दे रखा है और डी इजिकस टू में 0 दे रखा है। यहाँ लिख लेते हैं सेकंड पार्ट जो है इसमें, ए इजिकस टू में हमें दे रखा है -2 और डी इजिकस टू में 0 दे रखा है। ऐसे ही हम इस ए को भी लिख लेते हैं, A1 A2 A3 और A4 हमने यहाँ लिख लिया। A1 हमें कितना दे रखा है, -2 दे रखा है। और D के लिए मैंने क्या कहा कि इसको प्लस करना होगा। तो अगर हम इसमें इसको प्लस करेंगे 0 में तो हमारा क्या आएगा, तो हमारा -2 ही आएगा। तो ये भी A2 भी हमारा कितना है, -2। फिर 0 प्लस करना होगा -2 में। तो फिर देखो 0 प्लस में -2 अगर मैं करूँगी तो सीधा लिखो, -2 प्लस में 0 इजिकल्स टू में -2 आएगा। देखो -2 आएगा। 0 तो कुछ किसी भी चीज़ में मैं प्लस या माइनस करूँगी, मुझे क्या आना है, वही नंबर आना है जो वैल्यू हमें गिवन है। तो -2 यहाँ पर भी हमारा क्या आ गया, -2 और A4 भी हमारा क्या आया, -2। तो हमारी यहाँ पर AP कितनी आ गई, क्या आई हमारी AP, -2 -2 और -2 -2। हमने यहाँ पर ये लिख दिया। तो ये इसका क्या हो गया, सेकंड पार्ट हो गया। अब इसके थर्ड पार्ट में देखते हैं। थर्ड पार्ट में इसने कहा क्या क्या गिवन हमें कर रखा है। देखो ए इजिकस टू में हमें कितना दे रखा है, 4 दे रखा है और डी इजिकस टू में -3 दे रखा है। इसको भी ऐसे ही करेंगे, थर्ड पार्ट करते हैं। ए इजिकस टू में हमें कितना दे रखा है, 4 और डी इजिकस टू में -3 दे रखा है। ऐसे ही यहाँ पर फिर लिखो A1 A2 A3 A4। क्योंकि 4 टर्म निकलवा रहा है इसलिए हम हर बार पहला A4 दे रखा है, D प्लस करो -3 प्लस में 4 तो कितना आएगा, 1। तो यहाँ पर A2 हमारा कितना आ गया, 1 आ गया। अब फिर 1 में फिर प्लस कर दो, कितना, -3 प्लस में 1 तो कितना आ जाएगा, -2। तो A3 हमारा कितना हो जाएगा, -2। फिर हमें क्या, फिर डिफरेंस प्लस करना है, किसमें, -3 में। -3 प्लस -2, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो हमारा आंसर होगा -5। आंसर कितना आएगा, -5। ये देखो, तो फिर हमारा A4 भी हमारा कितना हो गया, -5 आ गया। A4 हमारा कितना आ गया, -5 आ गया। तो A2 हमारा कितना आया, एक तो वैल्यू हमें गिवन ही थी
एक वैल्यू हमें गिवन थी, ए गिवन था, A2 हमारा कितना है 1 आया है, A3 हमारा कितना है -2 और -5, तो ऐसे ही AP लिख दो यहाँ पर। AP हमारा क्या हो गया 4 1 -2 और -5, ये हमारी क्या आ गई APs आ गई। तो ये इसका थर्ड पार्ट भी हो गया। अब इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट में इसमें कहा है कि A इजिकल्स टू में कितना दे रखा है 1 दे रखा है। देखो यहाँ पर A इजिकल्स टू में कितना दे रखा है 1 दे रखा, -1 दे रखा है, और D इजिकल्स टू में 1/2 दे रखा है। D इजिकल्स टू 1/2 करते हैं इसको। तो फोर्थ पार्ट में मैंने बताया कि A इजिकल्स टू में कितना दे रखा था -1 और D इजिकल्स टू में 1/2 दे रखा है। D इजिकल्स टू में 1/2 दे रखा है। तो देखो 1/2 को 0.5 भी लिख सकते हैं हम, 0.5। अब हम फिर ऐसे ही लिखेंगे A1 A2 A3 और A4। तो फर्स्ट में हमें कितना दे रखा है -1। अब देखो 1/2 क्या होता है 0.5 होता है ना, -1 हो गया, और प्लस में जब हम इससे 0.5 करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो हमारा कितना बच जाएगा माइनस का 0.5, -0.5। देखो माइनस का 1 है, इसमें से हमने 0.5 माइनस कर दिया, तो हमारा कितना बचा -0.5। तो A2 हमारा कितना आ गया -0.5। अब फिर हमें क्या करना होगा, फिर D प्लस करना होगा, तो -0.5 और प्लस में 0.5, तो हमारे यहाँ पर कितना आ जाएगा प्लस माइनस माइनस इजिकल्स टू में हमारा कितना आ गया 0 आ गया। तो A3 हमारा कितना आ गया 0 आ गया। अब हमें फिर क्या करना है, फिर 0 इसमें प्लस करना है, 0 प्लस में 0.5, तो क्या आएगा हमारा यही आएगा 0.5, 0.5 ही आएगा। तो A4 हमारा कितना आ गया 0.5 आ गया। तो हमारी AP कितनी हो गई, क्या क्या हो गई, -1 हो गई, -0.5 हुई, और फिर 0 और फिर 0.5। ठीक है, APs आ गई। तो ये हमने इसका फोर्थ पार्ट भी कर दिया। इसमें 4 पार्ट दे रखे थे और हमने यहाँ पर क्वेश्चन 2 के चारों पार्ट सॉल्व कर दिए, जिसमें हमें कॉमन डिफरेंस भी दे रखा था और फर्स्ट टर्म भी दे रखी थी, और हमें क्या करना था APs बनानी थी। अब नहीं, फिफ्थ पार्ट दे रखे, हम इसका एक पार्ट और रह जाता है, उसे भी कर देते हैं। फिफ्थ ये A इजिकल्स टू में, फिफ्थ पार्ट में दे रखा है A इजिकल्स टू में -1.25 और D इजिकल्स टू में 0.25। तो हमने यहाँ लिख लिया A इजिकल्स टू में -1.25 दे रखा है और D इजिकल्स टू में -0.25 दे रखा है। हमने यहाँ पर करा A1 A2 A3 और A4, हमने यहाँ ऐसे लिख दिया। अब A1 तो हमें गिवन ही होता है -1.25। अब इसमें अगर हम प्लस करेंगे -1.25 में 0.25 प्लस करेंगे माइनस का, तो हमारे पास आ जाएगा -1.50, -1.50। तो ये हमारी क्या निकल जाएगा A2 निकल जाएगा कितना -1.50। फिर हम इसमें 0.25 फिर प्लस करेंगे, माइनस का ही है देखो, क्योंकि D हमें क्या दे रखा है नेगेटिव दे रखा है, तो माइनस हमारा कितना हो जाएगा 1.75 हो जाएगा। A3 हमारा कितना हो जाएगा 1.75 हो गया। ऐसे ही फिर हम 25 इसमें प्लस कर देंगे, किसका माइनस का, 0.25 हमने यहाँ पर प्लस कर दिया, तो फिर हमारा कितना हो जाएगा 0 और कितना 0 और 0.2, यानी कि माइनस में 2.002 हो गया। अब हमारी APs क्या आ गई, हमें सिर्फ AP लिखनी है। यहाँ पर कितना है -1.25, कॉमा लगाओ, -1.50, कॉमा -1.75 और -2 या 0.00 लगा दो। तो ये हमारे 5 पार्ट थे इसके, और हमारे यहाँ पर पूरे यहाँ पर पार्ट हो जाते हैं। देखो फिफ्थ पार्ट भी हमने कर लिया।